साल 2025 कैसा रहा मेरी प्यारी दुलारी मैनचेस्टर सिटी के लिए। देखो यार, 25 आने से पहले पहले हमने साल 2024 की समर ट्रांसफर विंडो में ही चीजें खराब कर दी थी। मतलब हमारे क्लब में कंप्लीसेंसी आ गई थी कि भाई 4 फीट हो गया, ट्रैवल आ गई है, अब तो क्या ही हो जाएगा, अब हमें कौन ही रोक सकता है। बट ये जो कंप्लीसेंसी होती है चीजें खराब करती है। रॉड्री की इंजरी हुई साल 2024 सितंबर में और वहीं से हमारा 25 का सीजन पूरा चुद गया। बट अच्छी बात क्या है, साल 2025 का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने अच्छे से रिएक्ट किया। हमारी मैनेजमेंट ने चीजों को काफी हद तक संभालने की कोशिश की और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फिर से साल 2025 में भेजा कि नहीं भाई, तो अगर तुम्हें लग रहा था कि हमारा कुछ दौर था, दौर कुछ साल का था, एक डेकेड का था, खत्म हो गया, नहीं। वी आर हेयर टू स्टे एंड स्टे फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वी आर वेल रन क्लब एट द एंड ऑफ द डे। यस, गलतियां हुई हमसे 24 की विंडो में, लेकिन 25 आते आते स्ट्रेट वे हमने चीजों में सुधार कर दिया। जनवरी ट्रांसफर विंडो हमारे लिए बहुत मैसिव थी। निको गोंजालेस, आज साल 2025 का आखिरी दिन है, 2025 खत्म हो गया और रॉड्री अभी तक हमारे लिए स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। बट 2025 की स्टार्ट में जनवरी ट्रांसफर विंडो में निको गोंजालेस की वो साइनिंग थी जिसको क्लब ने ज्यादा वक्त क्लोज करने में नहीं लगाया और इसी का नतीजा है कि साल 2025 खत्म होते होते आज हम फिर से प्रीमियर लीग की टाइटल रेस में बने हैं। हमने खुसनोव जैसा जेम साइन किया, हमने मार्मूस जैसा प्लेयर साइन किया। यस, तुम्हें लग रहा हो कि मार्मूस क्या ही कर लेगा, भाई मार्मूस एफकॉन से वापस आने दो, तुम्हें पता चलेगा मार्मूस किस लेवल का प्लेयर है। तो बेसिकली विट्रो हैस जैसा एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक जो जिरोना से वापस आके प्रीमियर लीग में बॉल करेगा, तो हैरान मत होना। सो काफी अच्छी साइनिंग हमने जनवरी में की। सीजन को हमने स्टेबल किया, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में टॉप 4 फिनिश। भाई मैंने बहुत क्लब देखे हैं, चेल्सी से लेके यूनाइटेड, एक सीजन टाइटल जीतना, अगले सीजन टॉप 4 की रेस से बाहर। लुक एट चेल्सी, आज चेल्सी के पास स्टेबिलिटी तक नहीं है पैसा होने के बावजूद। आज यूनाइटेड के पास स्टेबिलिटी नहीं है अंधा पैसा होने के बावजूद। तो डोंट गिव मी दिस क्रैप कि पैसा है तो क्या होगा, ये सब कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, पैसा बहुत कब उड़ाते हैं, लेकिन बिना दिमाग के पैसा उड़ाने से क्लब बर्बाद होते हैं। हम वो क्लब नहीं है। 2025 की सबसे बड़ी टेक अवे ये है। फिर हमने सीजन को स्टेबलाइज किया, चैंपियन लीग फुटबॉल के लिए हमने क्वालिफाई किया। यस, एफए कप हारना अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, वो पेनल्टी मार्मूस की मिस करना, आई थिंक वो हमारा साल 2025 का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। फिर इस बार के ट्रांसफर विंडो में चर्की जैसे जेम को साइन करना, मिडफील्ड में राइंडर जैसा क्वालिटी नंबर 8 लेके आना, और फिर फुल बैक का पेप का एक्सपीरियंस, लिटरली निको और मथियस नूनिस का जो परफॉर्मेंस है वो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। सो ऑल ओवर द बॉटम लाइन इज वी आर बैक अगेन फॉर द टाइटल्स, फॉर द प्रीमियर लीग, फॉर द चैंपियन लीग। वी आर राइट इन द मिक्स। अगर तुमने 2025 के स्टार्ट में किसी सिटी फैन को बोला होता कि भाई 2025 का लास्ट साल का लास्ट दिन और तुम पॉइंट टेबल में सिर्फ 2 पॉइंट आर्सेनल से पीछे हो, तुम्हारी टीम अच्छा खासा खेल रही है, तुम बिना रॉड्री के अच्छा खासा खेल रहे हो, आई वुड हैव फकिंग टेकन इट मैन। एंड वी आर वंस अगेन प्लेइंग लाइक द ओल्ड मैनचेस्टर सिटी। और साल 2025 एक और रिमाइंडर है कि भाई पेप इज स्टिल द गोड। जो लोग बोलते हैं ना कि पेप तो पक्की पकाई टीम लेके आता है, पेप को ट्रांजिशन नहीं पसंद, पेप को तो चेक बुक दे दो। चेक बुक वाले बहुत मैनेजर हैं जिनसे घंटा कुछ नहीं हो रहा, सैक हो रहे हैं, लेकिन पेप ने साल 2025 में फिर से मैनचेस्टर सिटी की रिबिल्ड को लीड किया है। दैट्स वन ऑफ द मेजर टेक अवे। और साल 2025 मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब के लिए क्या प्रॉमिस करता है कि भाई हम आएंगे, हम गर्दा उड़ा के जाएंगे, हम आर्सेनल का पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम चैंपियन लीग में, एफए कप में, लीग कप में, एवरी फकिंग ट्रॉफी के लिए कंपीट करेंगे। एंड साल 2026 बहुत मेजर एक्साइटमेंट सिटी फैन के लिए लेके आता है, चाहे वो सेमेन्यू की साइनिंग हो, चाहे वो चर्की का मैजिक हो, चाहे वो राइंडर्स के गोल हो, फोर्डन का स्टेप अप हो, हालांड का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर आने वाला हो। साल 2026 इज गोना बी मैसिवली गुड फॉर मैनचेस्टर सिटी। कम ऑन सिटी।